नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। हर बार की तरह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात करने वाले हैं आज हम स्वयं और स्वयं प्रभा के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है, तो स्वयं प्रभा आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का भी पार्ट है, करंट अफेयर का भी पार्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी पार्ट है, कम्युनिकेशन यानी आईसीटी का भी पार्ट है। और आपका यहाँ पर जो है एक रैंडम वे में देखा जाए तो वैसे भी, क्योंकि भाई आप अध्यापक बनने वाले हैं तो इस चीज़ों के बारे में आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। हर बार की तरह वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि वीडियो को 1.5x पे करके देखिए, जिससे कि आप वीडियो की बेहतर क्वालिटी को देख पाएंगे और समय की बचत कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि स्वयं और स्वयं प्रभा में आज हम बात क्या करने वाले हैं। तो हर बार की तरह जो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं कि भाई आप शुरू से पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वयं है क्या, स्वयं प्रभा है क्या, साथ में इसका क्या स्लोगन है, कैसे ये काम करता है, और इसके साथ साथ इसका क्या यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, यानी कि क्या ज़रूरत है स्वयं प्रभा को पढ़ने की या जानने की। फिर हम बात करेंगे नीड क्या है, फिर हम जानेंगे इसका जो है एम क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और बिल्कुल आखिर में हम कंक्लूड करेंगे और आखिर में पढ़ेंगे हम कुल मिलाकर के 8 से 9 सवालों को। और हर बार की तरह इस वीडियो में आज भी आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे बना हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि पार्टिसिपेशन कीजिए और सवाल का बेहतर जवाब दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको इस वीडियो में ऐसी कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको लगता है कि यूं ही डाल दी गई है, चाहे वो प्रेजेंटेशन में आपके शब्दों की बात की जाए, चाहे वो पिक्चराइजेशन की बात की जाए। एक एक चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक मोटिव है। इस स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि सबसे पहले स्वयं सवाल कैसे बनते हैं, हम ये भी बात करेंगे। स्वयं किसने लागू किया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी अब काम नहीं करती है, अब हमारे लिए काम करती है सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहली बात। दूसरी बात, स्वयं है क्या, तो फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है। आपको कुछ भी पे नहीं करना है, बिल्कुल मुफ्त में आप स्वयं की वेबसाइट पर जा करके फ्री में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी आप स्ट्रीम से हैं, आर्ट से हैं, चाहे आप डॉक्टर बनना है, चाहे आपको इंजीनियर बनना है, हर एक स्ट्रीम की शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। स्लोगन क्या है, डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है। तो स्वयं क्या है, स्वयं है शिक्षित भारत उन्नत भारत, यानी स्वयं के माध्यम से फ्री ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम प्रत्येक विद्यार्थी को यहाँ पर शिक्षित करना चाहते हैं, उन्नत बनाना चाहते हैं। ठीक है, कैसे आप जाएंगे यहाँ पर swam.gov.in, यहाँ से आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। ये आपसे नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा। स्वयं प्रभा को आप देख पाएंगे, मेरे पीछे हो सकता है कि क्लैरिटी आपको ना रहे। आगे स्वयं प्रभा को मैंने अलग से भी पढ़ाया, तो आप देख पाएंगे। तो स्वयं प्रभा क्या है, 24/7 यहाँ पर सर्विसेज देता है। आप लोगों ने बहुत बार गौर फरमाया होगा कि डीडी न्यूज़ की तरफ छोटे छोटे चैनल्स यहाँ पर नज़र आएंगे आपको स्लोगन्स के साथ, स्वयं प्रभा के साथ, जहाँ पर आपको यहाँ पर हर 4 घंटे के एक स्लॉट में एक नई जो है क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। और अच्छी बात यह है कि उन क्लासेस में बड़े बड़े IITians, बड़े बड़े जो है IIM से लोग यहाँ पर एजुकेशन को आपको डिलीवर करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, टेलीकास्ट क्या करना है, हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं। 24/7 यहाँ पर काम करने की बात की जा रही है। शुरू करते हैं वीडियो को। क्या है स्वयं, पहले ये जान लेते हैं एक एक करके। स्वयं है क्या, सबसे पहले जब आप कहीं मत जाइए, जब आप स्वयं को देखेंगे, इसका मतलब क्या है, सेल्फ, कोई एक ऐसा काम जो खुद आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। तो स्वयं क्या है, स्वयं एक फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है। क्या है, कंप्लीटली फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है। आपसे असर्शन रीजन में डायरेक्टली भी सवाल आपसे पूछ सकता है, कथन कारक में। स्टार्टेड बाय होम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लागू किया है। स्वयं क्या है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि स्वयं की फुल फॉर्म है क्या। ठीक है, स्वयं की क्या फुल फॉर्म है। तो स्वयं क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू की गई एक यहाँ पर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, यानी क्या है, मूक। इसका फुल फॉर्म है मूक, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो मूक का मतलब क्या है कि लार्ज लेवल पर, मैसिव मतलब मास लेवल पर, बहुत सारे लोगों के बीच में जाकर के ये जो ऐप है वहाँ से लोग मुफ्त में शिक्षा ग्रहण कर सकें। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में काउंट किया जाता है। वैसे में शिक्षा हर तरफ पहुँचने, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचने की बुनियादी आवश्यकता है।
ऑफरिंग व्हाट ऑनलाइन कोर्सेज इन द डिसिप्लिन सच एज अ साइंस, किसके बारे में दे पढ़ाएगा, स्वयं किसके माध्यम से, मूक के माध्यम से, प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से, साइंस का है, इंजीनियरिंग का है, टेक्नोलॉजी का है, और ह्यूमैनिटीज़ का है, सोशल साइंसेस का है, लॉ का है और मैनेजमेंट का। यानी कि इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आप ये अंदाज़ा शायद ही लगा पाएँ कि स्वयं जो मूक के माध्यम से बढ़ रहा है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई भी ऐसा सेक्टर अछूता नहीं रह गया है जहाँ से कि आपको शिक्षा ग्रहण करने का मौका न मिले। आगे बात करेंगे व्हाट इज स्वयं में, हम दूसरा पॉइंट जानेंगे कि कैसे ये काम करता है और क्या क्या चीज़ें इसमें लागू की गई हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि स्वयं के माध्यम से यहाँ पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, आप ये देख सकते हैं कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग का मतलब होता है ऐसे सारी की सारी जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, स्टडी वेब्स क्या है, यहाँ पर मैंने स्वयं की फुल फॉर्म आपसे पूछी थी, आप देख पा रहे होंगे क्या है स्वयं। एस फॉर स्टडी, डब्ल्यू फॉर वेब्स, ए फॉर एक्टिव, ठीक है, एल फॉर लर्निंग, फॉर होम किसके लिए, यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी विश्व का 65% यूथ, विश्व का सबसे ज़्यादा यूथ रहता है। वैसे में किसको एस्पायर करना है आपको, किसको बेहतर बनाना है, यहाँ पर एस्पायर करना है आपको यंग माइंड्स को, यंग जनरेशन्स को। ट्रांसलेटेड इनटू व्हाट, यहाँ पर हमने ये जो यंग बच्चे हैं उनके माइंड को और ज़्यादा बेहतर और मोल्ड करना है किसके माध्यम से, यहाँ पर 8 रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस में हमने यहाँ पर अलग अलग भाषाओं में आपको ज्ञान देने का काम किया है। कौन कौन सी भाषाएं, पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी वाली नहीं है, तो बंगाली है, ठीक है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, तमिल है और तेलुगु है। तो आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ से लेकर के कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से देखा जाए तो सेंट्रल इंडिया तक यहाँ पर ऐसी कोई भाषा अछूती नहीं है जिसमें कि स्वयं के माध्यम से शिक्षा न दी जा सके। दूसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे द मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी मूक कैसा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप 521 कोर्सेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, बहुत बड़ी बात है। 521 कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें कि ऊपर सुझाई गई सारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ कोर्सेज 130 हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इन हिंदी, और 130 से ज़्यादा के ऐसे कोर्सेज हैं जिनको कि हिंदी भाषा में परिवर्तित किया गया है, और 94 ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें कि तमिल भाषा में परिवर्तित किया गया है, और 57 ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें कि गुजराती लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है। हालांकि आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन एक जानकारी के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते कि कोई ऐसा सवाल जिसे हम ये तो मान के चल रहे हैं कि भाई ये नहीं पूछेगा पर ये पूछ ले। ठीक है, अब तक नहीं पूछा गया है, मैं उसके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको कह रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कह रहे हैं कि व्हाट वाज द नीड, हमने शुरू में बात की ना, हमने ये जाना कि स्वयं क्या है, अब हम बात कर रहे हैं कि भाई नीड क्या है, आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, आप इसको इंपॉर्टेंस के बिहाफ पे भी समझ सकते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर एजुकेशन के, कौन कौन से। एक्सेस करना मतलब पहुँच करना, हमने कहा कि भाई मास लेवल पर शिक्षा को पहुंचाना, बुनियादी शिक्षा को पहुंचाना बहुत आवश्यक है। फिर हमने कहा इक्विटी, हिस्सेदारी भी तो हो, यानी प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसी भी जात से आता हो, किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी रिलीजन से आता हो, किसी भी रीजनल जो है पार्ट से आता हो, किसी भी, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड है, चाहे परफेक्ट है, चाहे वो किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से जो है बिलोंग करता हो, किसी भी कंट्री से हो, हमारा काम है कि उसकी पार्टिसिपेशन, जितनी ज़्यादा आपकी हिस्सेदारी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। ठीक है, फिर हमने कहा क्वालिटी, ध्यान रहे क्वालिटी काफ़ी पॉजिटिव शब्द है, क्वालिटी के ऊपर काम करना है, क्वांटिटी के ऊपर काम नहीं करना है, यानी बोझ नहीं बढ़ाना है, क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, एक्सेस देना है सबको, सबको हिस्सेदारी देनी है, सबको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। फिर हम बात करेंगे हाउ इज़ द स्वयं प्रोग्राम कंडक्टेड, ये कैसे कंडक्ट करवाया जाता है। हमने ये तो जाना कि आवश्यकता क्या है, नीड क्या है, अब ये भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पहुंचाएंगे कैसे। आपने एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी की बात तो कर ली, लेकिन पहुंचेगा कैसे। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर सभी कोर्सेज़ को, कितने कोर्सेज़ हैं यहाँ पर हमारे कुल मिला करके, यहाँ पर हमने डिस्कस किया अभी 521 कोर्स हैं। कितने, 521 कोर्स हैं।
ठीक है। 521 कोर्सेज को डिलीवर कैसे करेंगे? ये कोर्सेज सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि क्लास 9 से लेकर के टिल पोस्ट ग्रेजुएशन तक, यानी कि आप माने कि स्कूल एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक की चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। स्टार मार्क कर रही हूँ, सवाल बन सकता है। कोर्सेज कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन, कोई भी चला सकता है भाई, कोई इसे बाउंडेशन नहीं है कि भाई आप पर्टिकुलर फील्ड से हैं, डिपार्टमेंट से हैं, किसी फैकल्टी से आते हैं तो आपको लॉगिन पासवर्ड मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके स्वयं को एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिबल बना सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन गेन कर सकते हैं फ्रॉम 9 टू टिल मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन PG तक, एनीवेयर एट एनी टाइम। और किसी भी देखिए फील्ड में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो ह्यूमैनिटी हो, सोशल साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट में। मोर देन 1000 स्पेशली चूजन फैकल्टी एंड टीचर्स वर पार्ट ऑफ द प्रिपेयरिंग दिस कोर्सेज। तो बहुत बड़ी बात है कि भाई इतने बड़े कोर्स को बनाने के लिए यहाँ पर 1000 से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टीचर, जिनका कि 10 साल से 20 साल से रिटायर्ड टीचर्स का यहाँ पर जो है इंटरेस्ट लेवल है, फैकल्टी हैं, टीचर्स हैं, इस कोर्स को प्रिपेयर करके आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आप क्वालिटी कहाँ जा रहे हैं वो आप देख ही सकते हैं। फिर हम बात करेंगे फीचर्स क्या है, चाहे सवाल आपको ऑब्जेक्टिव से आए, फीचर्स से आए, पार्ट से आए, आप देख सकते हैं इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सबसे पहली बात हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर हमने कहा कि एक्सेस देना है, इक्विटी देना है और क्वालिटी देनी है। तो कैसे देंगे आप और किसके माध्यम से देनी है? मूक के माध्यम से देनी है, मूक के माध्यम से, जो क्या है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की बात कर रहा है। कुल मिलाकर के 581 कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके लिए। तो किसके माध्यम से देंगे? वीडियो लेक्चर के माध्यम से, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। दूसरा है यहाँ पर स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल, है ना, ताकि आप उसको प्रिंट कर पाएँ, डाउनलोड कर पाएँ। देते हैं ना कि हम टेलीग्राम पे PDF डालते हैं, बिल्कुल उसी तरह। सेल्फ असेसमेंट, अब भाई आपने पढ़ा दिया, लिखा दिया, लेकिन आपने ना कभी क्विज लिया, ना कभी पोल लिए, ना दोबारा टेस्ट लिया। तो यहाँ पर क्विजेज और टेस्ट का भी लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ये जान पाएँ कि बच्चे का जो क्वालिटी एजुकेशन हमने देने की कोशिश की है वो कहाँ तक जा कर के पहुँचा है, उसको कितना समझ में आया है। और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक जो है आपकी एजुकेशन अधूरी है। और जैसे ही आपको समझ आना शुरू हुआ तो आप क्या करेंगे? डाउट्स पूछेंगे। और उसके लिए भी हमने एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम बना लिया है, जहाँ पर बच्चे जा कर के अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर कोर्स में, पर्टिकुलर स्ट्रीम में, पर्टिकुलर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात की हमने स्वयं की, स्वयं में हमने क्या क्या जाना। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है हमने स्वयं के बारे में बात की, स्वयं के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस किया, स्वयं के एम के बारे में डिस्कस किया और फीचर्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे स्वयं प्रभा के बारे में। स्वयं प्रभा दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। स्वयं क्या है? सेल्फ ऑनलाइन एजुकेशन। स्वयं प्रभा क्या है? ये DTH चैनल हैं आपके, जैसे TV चैनल्स के ऊपर DTH के माध्यम से आप दूरदर्शन से लेकर के सारे चैनल्स को देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और अच्छी बात यह है कि स्वयं प्रभा के चैनल्स को देखने के लिए आपको किसी डिश TV, केबल TV की आवश्यकता नहीं है। आप जो है एंटीना के माध्यम से भी किसी दूर दराज इलाके में बैठ करके लिमिटेड चैनल्स को अपने TV के ऊपर देख सकते हैं। तो आप देख पाएंगे स्वयं प्रभा है क्या। स्वयं प्रभा हमने क्या पढ़ा था? स्वयं मतलब सेल्फ। बट अब ये क्या है? स्वयं से प्रभा होने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, ओरिजिनेशन की बात हो रही है। तो कैसे ओरिजिनेशन आएगा? इट इज़ ए इनिशिएटिव ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ध्यान रहे, अगर आपसे ये पूछता है कि इनिशिएटिव किसका है, तो बिल्कुल अगर ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, MHRD है, तो आप इसको जो है मार्क करेंगे। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, MHRD नहीं है, तो आप MOE को मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है। 32 माफ़ कीजिएगा, पहले यहाँ पर 32 हाई क्वालिटी एजुकेशन चैनल्स थे, अब बढ़ा करके 34 हो गए हैं। एजुकेशनल चैनल्स थ्रू DTH अक्रॉस द होल कंट्री, और 24/7 यहाँ पर चल रहे हैं। हर 4 घंटे के जो है दौरान यहाँ पर चैनल्स के ऊपर अलग अलग लेक्चर्स जो है प्रसारित किए जा रहे हैं, जो आप ध्यान में रखेंगे। करिकुलम बेस्ड कोर्स है भाई। करिकुलम का मतलब है पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मान लो 9th क्लास में आपको NCERT की किताब पढ़ाई जा रही है, उसमें आपका कोई चैप्टर है हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का, रशियन रेवोल्यूशन, या फिर गांधी जी के बारे में, या फिर कोई अदर इकोनॉमी का कोई चैप्टर है, पॉवर्टी का कोई चैप्टर है, तो आपके पाठ्यक्रम से जुड़ा है, आपकी एक्टिविटी से जुड़ा है। ये नहीं है कि आपके चैप्टर में कुछ और है,
क्लास में कुछ और है और आपको टीचर पढ़ा कुछ और है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर काफ़ी जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है डाइवर्स डिसिप्लिन्स को कवर कर रहा है, जिसमें आपका इंजीनियरिंग है, साइंस है, ह्यूमैनिटी है, सोशल साइंस है। फिर हमने ये कहा कि भाई प्राइमरीली एम क्या है, क्यों हमने इसको क्वालिटी वाइज बेहतर बनाया है, ताकि जितने भी रिमोट एरियाज़ हैं, फार फ्लंग एरियाज़ हैं, दूर दराज के इलाके हैं, ऐसे सारे के सारे विद्यार्थी जो कि मुश्किल से ही शिक्षा को देख पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं, वहाँ तक फ्री में इतनी क्वालिटी एजुकेशन अगर पहुँचेगी जागरूकता के साथ, तो चीज़ें कितनी ज़्यादा बेहतर होंगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ में जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं कि जैसे हमने आखिरी बार पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हमने ये जाना कि 53% ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बुनियादी शिक्षा 1 से 5वीं तक की शिक्षा ग्रहण ही नहीं की है अभी तक। तो इतना बड़ा चैलेंज फेस करने के लिए स्वयं प्रभा और स्वयं यहाँ पर जो पोर्टल है कितना अहम रोल प्ले कर सकता है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। DTH चैनल जो है यहाँ से सवाल पूछेगा, GSAT 15 सैटेलाइट के अंडर आया है, ये देख सकते हैं हम, प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जाता है। जो सैटेलाइट है नाम है GSAT 15, ठीक है। 24/7 चलता है, 24 घंटे और 7 दिन चलता है, हर 4 घंटे के दौरान चलाया जाता है। 32 यहाँ पर हाई क्वालिटी चैनल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन सवालों को देखेंगे और जवाब देंगे। सवाल ये कह रहा है, अभी अभी मैंने बता भी दिया आपको, कह रहा है कि डैश इज़ द ग्रुप ऑफ 32 DTH चैनल, यहाँ 34 है, ठीक है, नॉट 32 channels devoted to telecasting of high quality education program on 24/7 basis using the GSAT 15 सैटेलाइट। तो कौन इसका प्रयोग आधार उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों में कर रहा है, और उच्च गुणवत्ता को कैसे आएगी, जब आप एक्सेस करेंगे, क्वालिटी देंगे और क्या करेंगे, तीसरा कौन सा था, इक्विटी करेंगे, मतलब पहुंचाएंगे, क्वालिटी देंगे और यहाँ पर आप हिस्सेदारी करेंगे। AOE बोला जाता है इसको, तीनों के तीनों वॉवल है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 32 DTH चैनल के बारे में हम बात कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, स्वयं प्रभा। अभी हमने बात की ना, GSAT 15 24/7, टोटल चैनल 34। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि स्वयं प्रभा जो सामग्री है जिसके द्वारा प्रदान की जाती है वो कौन कौन से लोग हैं, किस यूनिवर्सिटी से आपको पढ़ाया जाता है, बड़े बड़े कॉलेजेस प्रोफेसर्स यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए NIOS है, NCERT जो हमारी किताबें बनाती है, ठीक है। NTA आपको नज़र आ रहा है जो कि यहाँ पर UGC और बाकी जो है नीट जे के पेपर करवाती है, एग्जामिनरी बॉडी है ये। NPTEL जो यहाँ पर टेक्निकल का काम करती है, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ को। गुरुकुल्स UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, CCH, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर IIM है, PCI है, ISRO है, UGC है, IGNOU है, NCERT है, EC है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस की बात की जा रही है। C ऑप्शन आपका सही है, ध्यान में रखिएगा। NPTEL IITs हमने क्योंकि बात की, ह्यूमैनिटी, इंजीनियरिंग, साइंस, मेडिकल, सोशल साइंस, ये सारे फील्ड्स कवर कर रही है, ठीक है। तो IIT से जुड़े हुए हैं आपके इंजीनियरिंग के कोर्सेज, NPTEL से जुड़े हुए हैं आपके अदर मेडिकल कोर्सेज सारे के सारे, UGC से जुड़े हुए हैं आपके यहाँ पर हायर एजुकेशन, IGNOU जो आपको क्वालिटी एजुकेशन का काम करती है, NCERT जो करिकुलम डिफाइन करती है, NIOS जो एक NCERT का एक सब बॉडी है। सी विल बी द राइट ऑप्शन। 3 नंबर सवाल, वेब पोर्टल पूछ रहा है यहाँ पर स्वयं प्रभा का कौन मेंटेन करता है, रख रखाव कौन करता है, ओहो आंसर दिख गया। PG पोर्टल है यहाँ पर, ठीक है, या फिर स्टेट हाई। देखिए सबसे पहले ध्यान में रहे कि स्वयं प्रभा यहाँ पर किसके थ्रू काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब हो गई है, पहले कौन सी थी, MHRD। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे यहाँ पर कौन थे, माफ़ कीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में अभी वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं। जब MHRD आखिरी बार अपने कार्यभार को उसने जो छोड़ा है और बन गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उस वक्त इस दौरान रहने और छोड़ने के दौरान में निशंक जी यहाँ पर, निशंक पोखरियाल जी हमारे शिक्षा मंत्री थे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। AICT जो यहाँ पर काम करते, किसका काम करती है, टेक्निकल एजुकेशन को देने का, ठीक है। और इन्फ्लुएनेट सेंटर, तो राइट ऑप्शन इसका D है, ये इसका रख रखाव करती है। तो इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, आप सवाल पूछ सकता है कि क्या है, इन्फॉर्मेशन देता है लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर्स के बारे में, ताकि ये जो NIOS से, UGC से, NCERT से या फिर यहाँ पर जो आपका IITs हैं वहाँ से जो भी प्रोफेसर्स टीचर्स इसको कम्प्लीटली
फॉलो अप दे रहे हैं या कर रहे हैं क्लासेस को लेकर के, उसको एक कंप्लीट चेक रख पाए वो। ठीक है, इतना ही ध्यान में रखिए, काफ़ी है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। स्वयं प्रभा का फुल फॉर्म आपसे पूछा, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमने कहा कि स्टडी क्या है, स्टडी को कराना है वेब्स के थ्रू, और किसको कराना है, एक्टिव लर्नर्स को। और क्यों करवाना है, ताकि उनके माइंड को हम और भी ज़्यादा एस्पायरिंग और बेहतर बना पाएँ। तो सी सही हो जाएगा। देख पा रहे होंगे आप, स्टडी वेब्स हो एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, हमने कहा स्वयं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि इनमें से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसे शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुंच, क्या है ये, एक्सेस, निष्पक्षता और गुणवत्ता, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, AOE के बारे में। तो कौन इसके बारे में बात करता है, स्वयं। देख पा रहे हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं मार्क कर देती हूँ। स्वयं का मतलब क्या है, स्टडी, यहाँ पर देखिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। द करंट स्वयं प्लेटफॉर्म, अभी जो वर्तमान में चल रहा है, कह रहे हैं कि उसमें जो आपका डेवलप्ड किया है, कौन है, ये नाम बताना है। NPTEL तो है ही, IIT मद्रास विद द हेल्प ऑफ गूगल इंक एंड परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। कौन उसके साथ जुड़ा हुआ, AICT है, MHRD है, UGC है। MHRD जो हो गई आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करती है ये। ठीक है, AICT के बारे में बात करें तो AICT जो टेक्निकल एजुकेशन को देखती है। UGC में ध्यान रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और साथ में यूनिवर्सिटीज़ को ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसके एजुकेशन के बारे में काम करती है। 52 में ये बनी थी, 56 में आके लागू हुई है। ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन में धर्मेंद्र प्रधान जी आपके वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। तो MHRD इसका सही जवाब है। ओहो, ये आप देखिए, MHRD में वर्तमान में आपके जो शिक्षा मंत्री हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन में धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अब क्या हो गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं। द कोर्स होस्टेड ऑन स्वयं आर इन हाउ मैनी क्वाड्रेंट्स, कह रहे हैं कि कितने अंतराल के बाद कोर्सेज को लागू किया जाता है। मैंने बहुत बार अभी बोला है, तो हर कितने टाइम के बाद, हर 4 घंटे के बाद किया जाता है। वैसे मैं यह बता भी देती हूँ, B सही है इसका। ठीक है, हर 4 घंटे के बाद। और कौन कौन से फॉर्म में किया जाता है, वीडियो लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद आप PDF डाउनलोड करते हैं, फिर आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करवाया जाता है, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, डिस्कशंस में डाउट पूछते हैं। हु लॉन्च द स्वयं प्रभा, रामनाथ कोविंद जी, प्रणब मुखर्जी जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या APJ अब्दुल कलाम। तो कौन कौन हट जाएगा, APJ अब्दुल कलाम जी नहीं है, प्रतिभा पाटिल जी नहीं है। ठीक है, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद जी नहीं है, बचते हैं प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी जी यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा, B इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आज आपके सामने कौन सा सवाल है, पूछ रहा है कि स्वयं प्रभा DTH चैनल जो है कौन से सैटेलाइट को यूज़ करता है प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने के लिए। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सैटेलाइट है। कितने चैनल हैं, 34। कब तक आते हैं, 24/7। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से राइट आंसर है आपका। ठीक है, आगे आप देखिए इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में बात कर लेते हैं। PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल, तो ये लिंक आप क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली। बाकी EMRS और DSSB की फर्दर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। बाकी सवाल का जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके पार्टिसिपेशन का बिल्कुल इंतज़ार रहेगा, और अप्रिसिएशन के तो भागीदारी बनेंगे ही बनेंगे आप लोग। साथ में इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आप आगे और क्या पढ़ना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। साथ में फर्दर वीडियोस भी जल्दी ही यहाँ पर नए जो कोर्सेज को मैं लॉन्च करने वाली हूँ, मैराथन्स को, तो उसको भी आप ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। PDF का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सारी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है, कुछ भी आपको पे नहीं करना है, केवल मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपनी एक सीट पक्की कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ और कुछ मज़ेदार कंटेंट के साथ। तब तक ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।